यहाँ तो घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे कोई बात ही नहीं है। दिस इज नॉट। और कहाँ है ह्यूमन राइट्स, कहाँ है फिर? आप तो बहुत कुछ कहते हैं ह्यूमन राइट्स, कौन सी इतनी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की? कौन है यहाँ देखने वाला फिर? अच्छा, लेकिन यहाँ पे कश्मीर की स्थिति और जो बाहर बाकी के जो प्रदेश हैं उसकी स्थिति में आसमान और जमीन का अंतर है। मैं खुद बिहार से हूँ, मैं सुबह से आई हूँ, मैं खुद परेशान हो गई क्योंकि जहाँ से जा रही हूँ वहीं से रास्ता को ब्लॉक किया हुआ है, हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा जो हमारे गंतव्य स्थान है। प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ से पास ऑन हो रही, उनको नहीं आराम से जाने दे। एक लंगड़ा आदमी आया बेचारा, वो उसको नहीं पास ऑन होने दिया। ये इससे ज्यादा क्या होगी? ये तो कब से है कश्मीर में ऐसी हालात? ये तो 89 से हम देख रहे हैं ये चीज। 89 से हम तो पक गए अब देखते देखते। हम कह रहे चल क्या पता कब हमें ढील मिलेगी, कभी ढील मिलेगी। नहीं, वो सिचुएशन वैसी की वैसी है। टीवी पे तो बहुत कुछ कहते हैं जी, सब एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्या नॉर्मल है? आप जनरल पब्लिक से पूछिए कितनी मुश्किलात है उनके लिए। आज आम आदमी, आज बच्चों के एग्जाम थे, हमारे बच्चों के एग्जाम भी पीछे ले लिए उन्होंने। स्कूल, हाँ बिल्कुल स्कूल बंद है, स्कूल बंद है आज। तो क्या ये है प्राइम मिनिस्टर का आना? ये है सुविधा? प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों को सुधारने के लिए ही बीजेपी यहाँ पर अपनी पैठ को बढ़ा रही है ताकि जो यहाँ पे लोगों के साथ जातियां हुई हैं उसको सुधारा जाए। लेवल से होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ। तो हमें तो कोई पूछता भी नहीं यहाँ पे। हमारे लिए तो आज तक किसी ने हमसे नहीं पूछा भाई आप आराम से हो। हम कहाँ आराम से हैं? कि ये जो स्मार्ट सिटी बनाने से, डल लेक की खूबसूरती बढ़ाने से, इससे कुछ नहीं होता। आप सुविधा जो आम सुविधाएं जो लोगों के लिए, वो तो है नहीं। और आप मेरी बिल्डिंग को अच्छा बना देंगे और मुझे तकलीफ देंगे, तो क्या मुझे उस बिल्डिंग में करना रहकर? स्मार्ट सिटी ये आम कश्मीर के जो लोग हैं वो उनकी आवाज है कि आप हमारी बिल्डिंग को खूबसूरत बना देंगे, अगर आप हमें ही कैद कर देंगे तो हम कैसे उस बिल्डिंग का मजा ले पाएंगे। यही बात है। अच्छा, एक मैं बात सिंपल सी ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी राजनेता जिन्होंने अपनी राजनीति रोटियों को सेका है कश्मीर के अंदर, क्या किसी ने भी आम कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा? कोई सा भी ऐसा नेता? नॉट एट ऑल। हमारे पास तो आज तक कोई आया नहीं, नॉट एट ऑल। चाहे मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर लूं, उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर लूं, उठा लिया घरों से लोग उन्होंने, तो उनको जब उठा लिया तो हमारी तो कोई बात ही नहीं। क्या वो जो पुराने नेता थे वो लोग आपके बारे में सोचते थे? महबूबा मुफ्ती की मैं बात करूं या हो फिर सकता है वो पूछते हो, मगर जब उनको भी उठा लिया उन्होंने घरों से, उनको भी कोई वो नहीं आम पब्लिक तक, तो वो भी नहीं पहुंच पाए। अब हमारे पास तो कोई आज तक आया नहीं पूछने। हमारा दुख दर्द तो किसी ने पूछा नहीं आज तक, किसी ने भी नहीं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई कहे कि है नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ, हमसे तो आज तक किसी ने पूछा नहीं। यहाँ बहुत सब लोग बहुत दुखी है, बहुत कोई आराम में नहीं। अच्छा, आप लाल चौक पर आपकी दुकान है, आपने कहा। मैं लाल चौक पर भी आके मैंने कवरेज किया, मैं वहाँ पर देखती हूँ कि बहुत सारे युवा जो हैं वो, क्योंकि सबसे ज्यादा नैरेटिव जो बाहर सेट होता है वो यही है कि अब का युवा जो है उसके हाथ में पत्थर नहीं है। देखिए वो भी कश्मीर का युवा है, उसके हाथ में माइक है और हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ की लिटरेसी रेट देख लीजिए, यहाँ की लड़कियाँ लड़के सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन वही बात वो लोग कहते हैं कि जब हम नहीं थे, जब 370 नहीं हटाए थे, तो यहाँ पे बंद हड़ताल बहुत ज्यादा होता था, कॉलिंग्स बहुत। 370 कोई वो नहीं था कि 370 हटाने से सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थरबाजी कम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। ये कहने की बातें, पत्थरबाजी नहीं। पत्थरबाजी एक जनरल पब्लिक के पास एक वो भी बेचारा जब वो उसकी रिजेंटमेंट होती थी वो पत्थर उठा के मार देता था। वो कौन सा वो कोई गलत करता था? वो तो एक रिजेंटमेंट है, वो कोई गलत बात नहीं है। कौन सी रिजेंटमेंट है? वो पत्थर अगर मार दिया, उसने क्या गोली मार दी? अभी एक फिल्म आई 370 पर, आर्टिकल 370 एक फिल्म आई, शायद आप लोगों ने देखी हो। मगर मैंने सुना कि वो वन साइडेड दिखाया है। हाँ, उसमें ये सब कुछ दिखाया कि आर्मी वालों पर हमला होता था। ये नहीं, देखिए कहने की बातें हैं सब। हम तो इसमें, खैर मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। हम तो बस ये कहेंगे जो हम तो आम देखते हैं। आज मैं घर से निकला हूँ, मुझे अपना दुकान खोलनी थी, वो दुकान खोलने नहीं दी इन्होंने, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर आए हैं जी, ठीक है, मगर वो पहले भी आते थे। ये मगर ऐसा थोड़ी देखा है हमने कभी कि आप बिल्कुल रोड ही बंद कर दो। किसी गलियां तक इन्होंने बंद की हुई है आज। आम जो आवाम है वो क्या वो जुड़ रहे हैं बीजेपी से? जी, जो आम आवाम है, एक सेकंड भैया, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, बात कीजिएगा, आप लोगों को करना होगा तो। आवाम बीजेपी से जुड़ रही है क्या? कश्मीरी? नहीं, ऐसा नहीं। ये कहने की बातें हैं। जुड़ रही है आम आवाम? नहीं, बीजेपी के साथ टोटली नहीं। ये क्रिमिनल आम आवाम नहीं जुड़ रही। इनका कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी है नहीं। ये झूठा पाकिस्तान से वो ये बहाना बनाते हैं। अगर हम तो आज़ादी चाहते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, हम आज़ादी चाहते हैं।
बफर स्टेट में होना चाहिए जम्मू कश्मीर। अलग स्टेट चाहते हैं, अलग चाहते हैं, आजाद। अलग चाहते हैं। ना पाकिस्तान में रहेगा ना इंडिया में हमें उससे हमें अपनी इकनॉमी से होगी, अपनी हुकूमत होगी, अपने लोगों के अपने ही लोग करेंगे। क्या उन नेताओं ने अगर हम उनके साथ जाएंगे तो वहाँ भी यही मुसीबत है। हिंदुस्तान से जाएंगे यही मुसीबत हमने देखा 1947 से यहाँ तक। हमको सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत देखना। नौकरियां नहीं है हमारी, 5 इंडस्ट्री से वो तबाह कर दी। 5 इंडस्ट्री थी। रिशिम खान था, जॉइनर मिल था, ये बिमना मिल था, वो सब तबाह कर दिया, जिसमें 4000 5000 लोग काम करते थे। हरी सिंह के दौर में था, शेख अब्दुल्ला के दौर में। आज हम देखते ही नहीं हो, वो सब बेचा। हमारी गवर्नमेंट ने भी ये जमीनें बेची, वहाँ मकान बनाए। ये आप देखो सिर्री फैक्ट्री है, वहाँ भी उन्होंने मकान बनाए और इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। और कहते हैं इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। अगर ये बीजेपी वाले 5 इंडस्ट्री हमारे चलाएंगे तो हमारी बेकारी दूर हो जाएगी। लगा दें। अगर ये 5 इंडस्ट्री चलाते हैं बीजेपी वाले, तब क्या कश्मीरी जुड़ेंगे उनसे? सरकार को कुछ काम जुड़ने का सवाल ही नहीं इनके साथ। जुल्म जो हमने देखा 1947 से आज तक, हम घरों में ही बंद हैं। हमारे 8,000 लोग बंद हैं जेलों में, छोटे छोटे बच्चे बंद हैं। बहाना क्या है? ये पत्थर लगाते हैं। जिसने पत्थर लगाया वो घर में बैठा है, जिसने कुछ नहीं किया उसको घर में बंद। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बंद है। दिल को नहीं, मैं बात करने, मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए, क्योंकि बहुत कम जो लोग हैं वो चाचा की तरह खुल करके आज भी बात कर पा रहे हैं। हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं। अगर उधर जाएंगे तो अभी पता नहीं, आपसे छुट जाऊंगा तो पता नहीं जेल देखना होगा सच बोलने पर। ये तो गलत है ना, आजादी मांगना। हाँ, आजादी मांगने तो हिंदुस्तान ने नहीं आजादी मांगी, उन्होंने भी करोड़ हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 200 साल वो मुगलों और अंग्रेजों के तार है, उन्होंने नहीं आजादी